हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी तो नहीं, इसीलिए हार नहीं मानना है साथियों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल, यानी भारत का सामान्य परिचय, भारत की स्थिति के बारे में, भारत के मानक समय के बारे में और भी तमाम भारत का सामान्य परिचय हम लोग आज देखेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले वीडियो को अभी तक जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है तो वो इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को जिसने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय, भारत की स्थिति क्या है, भारत किस गोलार्ध में? तो देखिएगा, भारत भूमध्य रेखा से ऊपर स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की स्थिति क्या है? तो यह भूमध्य रेखा से ऊपर 8 अंक 4 मिनट से 37 अंक 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा, नोट करते हुए चलिएगा कि भारत की स्थिति एग्जैक्ट कहाँ है। तो 8 अंश 4 मिनट से 37 अंक 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 68 से 97 25 पूर्वी देशांतर के बीच। ये तो रहा एग्जैक्ट भारत की स्थिति कि भारत किस किस के मध्य स्थित है। तो नोट कर लीजिएगा, 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का, पहले बताइए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का जो भारत का क्षेत्रफल है 2.4% है। वहीं भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? कमेंट करके बताइए। भारत की जनसंख्या में ये किस नंबर पे आता है? तो चीन के बाद 2011 की जनगणना के बाद ये चीन के बाद दूसरे नंबर पे भारत आता है। और विश्व का कितना परसेंट जनसंख्या है भारत में? तो 17.5% विश्व की जनसंख्या का भारत में कुल जनसंख्या है। भारत में कुल जनसंख्या, ठीक है। और देख लेते हैं इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत किस स्थान पर आता है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिएगा, क्षेत्रफल, ये सब वन लाइनर क्वेश्चन समझ के नोट कर लीजिए क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन है, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। इससे पहले कौन कौन से 6 देश हैं ये भी पूछ सकता है, उनका क्रम भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, और वो किस महाद्वीप में स्थित है, यह सब क्वेश्चन बनता है। तो कौन कौन सा इससे 6 पहले कौन कौन से हैं?
नोट कर लीजिएगा, रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए। चीन यूएसए है, गलती से बोला तो मैंने सही था, चीन यूएसए। ठीक है, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। इनकी स्थिति कहाँ है? रूस एशिया में सबसे ऊपर, कनाडा उत्तरी अमेरिका, चीन एशिया भारत के जस्ट ऊपर, यूएसए उत्तरी अमेरिका, ब्राजील दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया नीचे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ये तो हो गया क्षेत्रफल। 7वें नंबर पे कौन आता है? भारत। क्षेत्रफल हम लोगों ने देख लिया। आइए कुछ और इसका परिचय देखते हैं। आप तो बस कमेंट में ये बताइए कि भारत का केंद्रीय देशांतर कितने अंश पर है? भारत का केंद्रीय देशांतर कितने अंश पर है? ठीक है, कमेंट करके बताइए। भारत का केंद्रीय देशांतर कितने अंश पर है? तो जान लीजिएगा, केंद्रीय देशांतर को ही मानक समय कहा गया है। तो वहीं से समय का निर्धारण होता है। केंद्रीय देशांतर, इसी को क्या कहा गया है? तो इसी को भारत का मानक समय कहा गया है। मानक समय कितना है? 82.5 अंश। 82.5 अंश। अब ये बता दीजिए कमेंट में कि यह मानक समय किस किस राज्य से होकर के गुजरता है? बता दीजिए भारत और कितने राज्यों से होकर के गुजरता है, कमेंट में बताइए। देख लीजिए, 5 राज्यों से होकर के यह गुजरता है। कौन कौन से 5 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यह 5 राज्य हैं जहां से भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? तो इसी को केंद्रीय देशांतर के नाम से भी जानते हैं। अब ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और बता दीजिएगा, कर्क रेखा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। कर्क रेखा, आप लोग इसको ट्रिक से याद किए होंगे कि मित्र पर गमछा झारो, मित्र पर गमछा झारो। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है भारत के? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ट्रिक इसका आप लोग याद किए होंगे कि मित्र पर गमछा झारो, लेकिन हमको ट्रिक से नहीं याद करना है। क्यों? क्योंकि इसका क्रम पूछ लेता है। अब ये नहीं पूछता कि कौन कौन से हैं, अब ये पूछ लेता है कि पूरब से इसका क्रम लगाइए या पश्चिम से इसका क्रम लगाइए। तो हम इसको क्रम से देखेंगे। तो सबसे पहले पश्चिम से क्या आएगा? पश्चिम से पूर्व। अगर ये हमको स्थिति याद रहेगी तो दोनों तरफ से हम निकाल लेंगे। पश्चिम से पूर्व क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? गुजरात। गुजरात सबसे पहले यहीं प्रवेश करता है कर्क रेखा, और फिर उसके बाद से राजस्थान थोड़ा सा टच करता है, राजस्थान। फिर उसके बाद कहाँ, किस राज्य में जाता है? मध्य प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद किस राज्य में जाता है? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद से झारखंड।
झारखंड। झारखंड के बाद किस राज्य? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। फिर उसके बाद से त्रिपुरा। त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल के बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है, फिर उसके बाद त्रिपुरा में, फिर मिजोरम। मिजोरम। मिजोरम के बाद यह भारत में नहीं जाता, दूसरे देश में चला जाता है। तो पश्चिम से पूर्व इसका क्रम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन सा याद करते हुए चलिए? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम से पूर्व गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये हो गया कर्क रेखा। अब और भी क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन को देखते चलेंगे। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार और पूरब से पश्चिम विस्तार। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार और पूरब से पश्चिम विस्तार, ये कमेंट करके बताइए कि कितना कितना है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, कमेंट करके बताइए। उत्तर से दक्षिण भारत कितना किलोमीटर है? उत्तर से दक्षिण, और फिर पूरब से पश्चिम। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, तो उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214 किलोमीटर। और वहीं पूरब से पश्चिम कितना देखेंगे? इसका ट्रिक 3, 2, 1, 4 ऐसे ही करके याद कर लीजिएगा। और पूरब से पश्चिम कितना है? पूरब से पश्चिम कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है, तो 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। ठीक, ये तो हो गया कि इसका विस्तार कितना है, नोट कर लीजिएगा। सब क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इसका पूर्वी बिंदु, भारत का पहले उत्तर देख ले। भारत का उत्तरी बिंदु कहाँ है? भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु कहाँ है? किसे कहते हैं? इंदिरा कॉल को कहते हैं। आप तो ये बताइए कि भारत का दक्षिणी सुदूर बिंदु कहाँ है? इंदिरा कॉल। वहीं पे भारत का दक्षिणी बिंदु किसे कहते हैं? तो इंदिरा पॉइंट को कहते हैं। इंदिरा पॉइंट। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु किसे कहते हैं? तो भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ है? तो कन्याकुमारी है केरल में। इसको भी ध्यान दे दीजिएगा, ये है जम्मू कश्मीर में। और ये कहाँ पे है? ये है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। ठीक, ये जम्मू कश्मीर में ऊपर और नीचे सबसे अंडमान निकोबार है, तो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार। और सुदूर मतलब भारत का जो मुख्य भूमि है वहां का जो सबसे दक्षिणतम स्थान है वो है कन्याकुमारी। कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। अब कुछ और क्वेश्चनों को देख लेते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं।
भारत का समुद्री तट, इससे संबंधित देख लेते हैं। ठीक है, समुद्री तट कितने राज्यों में समुद्री तट लगता है, कमेंट करके बताइए कि कितने राज्यों से समुद्री तट लगता है। भारत का समुद्री तट 9 राज्यों से लगता है, 9 राज्यों से। इसको भी कैसे याद करेंगे, तो किनारे किनारे पहले पश्चिम से होके पूरब की ओर चलते जाएंगे। सबसे पहले कौन सा लगता है, सबसे अधिक कौन सा लगता है, तो गुजरात, यह सबसे अधिक, सबसे कम गोवा सबसे कम। ठीक, सबसे कम। अब देख लेते हैं कि 9 राज्य कौन कौन से हैं। तो ऊपर से आइएगा, कौन है, पहले गुजरात है, लिख लेते हैं गुजरात। फिर कौन सा पड़ेगा उसके नीचे, महाराष्ट्र। फिर कौन सा पड़ेगा, तो यही पड़ेगा गोवा, महाराष्ट्र के नीचे गोवा। फिर क्या, उसके नीचे आएंगे तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। ठीक, तमिलनाडु, केरल। अब कौन सा है, इधर आंध्र प्रदेश। फिर कौन सा है, उड़ीसा। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक कौन सा है, पश्चिम बंगाल। ठीक, ये है 9 राज्य जिसकी सीमा समुद्र से लगती है। कौन कौन से, तो याद करिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। एक बार और देख लीजिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक, ऐसे देख लेंगे इसको। सबसे ज्यादा कहाँ, गुजरात। सबसे कौन सा, गोवा। भारत की एक क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा कमेंट करके बताइए, भारत की कितने किलोमीटर है, भारत की स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा देखेंगे कितना है, तो 15,200 किलोमीटर। वहीं भारत का समुद्री सीमा कितना है, समुद्री सीमा कितना है, तो 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर ये भारत का समुद्री सीमा है। ठीक, सबसे ज्यादा गुजरात और सबसे कम गोवा। अब और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये बता दीजिएगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितने लाख किलोमीटर कुल टोटल है। ये क्वेश्चन छूट गया था, तो अब बता दीजिए कि भारत का क्षेत्रफल कितने लाख किलोमीटर कुल है। बता दीजिए कितने लाख।
वर्ग किलोमीटर। ये कितना है? कुल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल भारत का। ये मैं बताना भूल गया था, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब क्या बचता है कि भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं, भारत के जितने भी पड़ोसी राज्य, 7 पड़ोसी राज्य हैं जिनकी सीमा डायरेक्ट भारत से लगती है, तो सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है, सबसे कम सीमा किसकी लगती है, और किसकी सीमा कितनी लगती है, ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक, आप लोग एक ट्रिक जानते होंगे कि किसकी सीमा सबसे अधिक लगती है, अधिक से कम की ओर, कि बचपन में MBA किया। कौन सा ट्रिक है? बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया। MBA बांग्लादेश, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। अब सबसे ज्यादा किसकी सीमा लगती है? बांग्लादेश की लगती है। कितना? 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। ठीक है। और चीन की दूसरा सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है? चीन की। कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर। एक बार क्वेश्चन दे दिया था कि भारत की सबसे ज्यादा सीमा किससे लगती है, वहां से बांग्लादेश को निकाल दिया था। अब बताइए, बांग्लादेश को हटा दिया तो कौन आंसर हो जाएगा? चीन। चीन उत्तर में था और चीन ही उस क्वेश्चन का जवाब था। अब पाकिस्तान का देख लीजिएगा, 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। उसके बाद से चौथा जो देश है जिसकी सीमा मतलब चौथे नंबर पे आती है, कितना है? 1751, 1751 किलोमीटर। अब कौन सा है? MBA। MBA मतलब म्यांमार, म्यांमार, और B बांग्लादेश, सॉरी भूटान, भूटान। और एक कौन सा है जिसकी सीमा सबसे कम लगती है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा भारत से सबसे कम लगती है। तो कितनी लगती है? 106 किलोमीटर लगती है। आप केवल म्यांमार का कमेंट करके बता दीजिए और भूटान का कमेंट करके बता दीजिए कि भूटान की सीमा कितने किलोमीटर लगती है। तो देख लीजिएगा, 1643 किलोमीटर म्यांमार की सीमा लगती है और 699 किलोमीटर भूटान की सीमा लगती है। हम लोगों ने ये भी क्वेश्चन देख लिया। अब कुछ और क्वेश्चनों को देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं जो हिट क्वेश्चन है। पूछा भी जाता है, निम्नलिखित में से भारतीय उपमहाद्वीप में कौन स्थित नहीं है? भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? 5 देश आते हैं। कौन कौन से हैं वो? भारत खुद है, भारत, पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, बांग्लादेश। फिर कौन है? नेपाल और भूटान, भूटान। ये हो गया भारत के उपमहाद्वीप में 5 देश। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
नए टॉपिक के साथ। उससे पहले अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।